नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत लंबे समय से परेशान हो रहा है, उस बीमारी को लेके दवाइयों से भी तंग आ चुका है, किसी भी प्रकार से वो ठीक नहीं हो रहा है और बिस्तर पकड़े हुए है और वो खुद अपने जीवन से परेशान हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, तो उसके लिए ज़्यादा दुखी परेशान होने की हम सोचते हैं ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दुनिया में 1 दिन का बच्चा हो, 100 साल का व्यक्ति हो या मिडल एज का व्यक्ति हो, कोई भी जाता है हमारा जान-पहचान वाला हो या नहीं हो। हम भावुक तो हो ही जाते हैं, हम थोड़ा-सा उसके लिए इमोशनल हो ही जाते हैं, क्योंकि भगवान ने हम मनुष्यों के अंदर इमोशनल होने का, भावुक होने का गुण भरा है, तो कुछ इसके अंदर भी क्वालिटी है। ये गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक होता है। हम छोटे बच्चे हैं, हम नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, लेकिन हम रो लेते हैं, हँस लेते हैं। बड़े हैं, तो कभी-कभी क्या होती है, फीलिंग्स होती है जो आँखों से आती है, हमारे फेस की वाइब्रेशन से, हमारे आस-पास से ऐसी, तो इनको भावुकता होती है, फीलिंग होती है। अब एक भाई कमेंट कर रहा था मेरी पिछली वीडियो पे कि आप क्या कह रही हैं कि अगर कोई शरीर छोड़ता है, हमारे घर के लोग, जैसे मान लो कि वो आध्यात्मिक ज्ञान में चला गया है और वहां सिखाया जा रहा है कि ये दुनिया दुख दर्द देने वाली है, जो अपने हैं वो सब कर्मकांड हैं, वो सब पुराने जन्मों के पाप कर्म मिटाने के लिए आपको मिले हैं। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पत्नी बच्चे जो भी हों, जिनसे भी आपकी बन नहीं रही है, तकलीफ हो रही है, जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, अगर वो आप जा रहे हैं दुनिया छोड़ के, तो उनको रोने-पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ सिखा दिया जाता है, तो व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो जाता है कि उसके अपनों के साथ कुछ भी उनकी तकलीफ हो रही है, वो बीमार हैं, उनको ज़रूरत है सहानुभूति की, प्यार की, तो भी हम नहीं देते। हम सोचते हैं वो उनका कर्म है, उनके पाप कर्म हैं, कट रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम भी अपना मोह खत्म कर देते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जुड़ी थी, इतनी संवेदनहीन हो चुकी थी। मैं अपनी दीदी को ही और भगवान को और ज्ञान को ही सब कुछ मान रही थी और वहीं के लोग जो लोग थे, जो शिव बाबा को याद करते थे, वही मेरा परिवार थे, जो नहीं करते थे, वो कर्मकांड थे, वो पाप कर्म थे। ये सोचकर मैं इतनी संवेदनहीन हो गई थी। मेरी खुद की माँ 6 महीने तक बीमार ज़िंदगी के मौत और ज़िंदगी में झूल रही थी। उनको देखते हुए भी मैंने इग्नोर मार दिया था और मैं इसी दुनिया में मस्त थी। और मैंने इनके लिए इतना कुछ छोड़ा, अपने माँ-बाप को, भाई-बहन को, भाभीयों को, अपने रिश्ते समाज को, अपने माता-पिता की इज़्ज़त की परवाह किए बगैर मैं उसी घर में, उसी सिटी में वो लोग रहते, वहीं गाँव में मैं रहती सेंटर पे, और मैं शान से वहाँ से निकलती, जाती-आती। लोग कहते तुम्हारे माता-पिता तो कह रहे थे तुम हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती हो, तुम तो यहाँ माताजी बन गई हो। ऐसे-ऐसे ताने, ऐसे-ऐसे लोग कहते थे। ये सब कुछ मैं सहन कर रही थी इन सेंटर वालों के लिए, इन संस्था वालों के लिए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ये भी मुझे इस्तेमाल करने लगे। इनको लगा कि इसका तो मोह घर की तरफ से नष्ट हो गया है। देखिए उस समय तक हम सिटी में ही रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे हमारे भाइयों की नौकरी लग गई, घर में अच्छा खासा पैसा आने लगा। हमारे यहाँ से सरकारी हाईवे रोड निकल गया ज़मीन के बाजू से, ज़मीन की कीमत करोड़ों में हो गई और इनका अचानक से लालच का लेवल बढ़ गया। 2-3 साल गुज़र गए थे, तब तक तो ये हमसे नहीं कहती थी घर जाओ या फिर अपनों लोगों से। तब तो यही कहती थी कलर कपड़े मत पहनो, माँ से मत मिलो, भाई से मत मिलो, भाभी से मत मिलो, इनसे मत मिलो, वहाँ मत जाओ, मुँह नष्ट करवाती रहती थी। और जैसे ही हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति वो मजबूत हुई, पैसा आने लगा, भाइयों की नौकरी लग गई और ज़मीन की कीमत बढ़ गई, तो ये हमसे कहने लगी कि घर भी जाया करो, उन लोगों से मिला करो, मोह माया खत्म तो ठीक है, लेकिन उनका पैसा भी तो हमें करना है, सफल करवाना है। उनका तो, उनकी भी बुद्धि लगेगी, उनका भी कल्याण होगा। ये तो इस उद्देश्य से ये मुझे भेजना वहाँ शुरू कर देती हैं। लालच, उस समय भी मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी कि हाँ, ये उनको भी कल्याण करना है, उनको भी भगवान से मिलाना है। और फिर मैं जाना-आना शुरू कर देती हूँ। मेरी माँ बीमार है, घर में ऐसा हो रहा है, वैसा, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी उनसे कहती प्लाट नाम कर दो, कभी मैं उनसे कहती कि सैलरी का जो आपको पैसा मिलता है उसमें से 1000-1500 इधर दे दिया करो। मैं कहती, लेकिन मैं घर में छोटी थी, मेरे जो भाई थे वो बड़े थे और मुझसे कुछ छोटे भाई भी थे, तो वो मेरी बातों को ज़्यादा
लाइटली ले लेते थे। मैं उनको ये समझाती थी विनाश हो जाएगा, सब धरा रह जाएगा ये। तो वो भी मुझे दीदी कहते थे और सोचते थे कि छोटी दीदी है, ज्ञान आ गया है, बड़ी-बड़ी बातें करने लगी। तो हँसी-मज़ाक में मेरी बातों को लेते थे और मैं सीरियसली उनका सफल करवाना चाहती थी। उस समय ऐसा लगता था, पर ये सब फ्रॉड था दोस्तों। मैं सच बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। कुछ फ्रॉड करने वाले और दूसरों की कमाई को खाने चट करने वालों को बहुत मिर्ची लगती है इन बातों पे, आ जाते हैं। अब इनने क्या कर दिया है, मेरे चैनल पे एक ग्रुप सा बना लिया है 8-10 लोगों का और आते हैं एक दूसरे की कमेंट को सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो भी नौटंकी करनी है करो, इससे मेरा ही फायदा होता है, मेरा चैनल ही ग्रो होता है। तो तुम लगे रहो, कैरी ऑन, लगे रहो। फिर धीरे-धीरे मैं चली गई, जाने नहीं लगी, तो फिर जाने लगी तो धीरे-धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरे अपने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं और मैं इनसे पैसों-वैसों की बात कर रही हूँ। फिर जब उधर से मदद, साल 6 महीने हो गए मेरे आते-जाते, जब उन लोगों ने कैश नहीं दिया ऐसा इकट्ठा, कुछ तो दे दिया था कैश, लेकिन धीरे-धीरे पहले 50,000 दो, फिर 10,000 दो, फिर 1 लाख का, फिर 2 लाख, इनकी लालच बढ़ी। तो इतना कोई कैसे देगा? उतना बड़ा परिवार है, अभी-अभी नौकरी लगी, अभी-अभी ज़मीन की कीमत बढ़ी, ये सब कुछ हुआ है। तो धीरे-धीरे सेट होना, बहुत ही ज़्यादा खराब परिस्थितियों में भाई ने इतनी मेहनत करके, पढ़ाई-लिखाई करके अपना पद हासिल करा, तो उन्हें सेट होंगे, शादी-ब्याह होंगे, बच्चे होंगे, थोड़ा सेलिब्रेशन होगा, थोड़ी-सी चीज़ें होंगी, तो उन्होंने, मैं तो अपने हिसाब से बोलती थी, मैं तो दीदी की भाषा बोलती थी क्योंकि मैं दीदी थी। जब मैंने इन चीज़ों से, लेकिन जब वहाँ से नहीं आना, उन्होंने दे दिया उनको जितना देना था, कि ये तो बात तो यही होती है कि श्रद्धा अनुसार व्यक्ति दान देता है। लेकिन जब आप उनको डायरेक्टली माँगना शुरू कर दो एक लिमिट में, अनलिमिटेड हिसाब से, तो वो व्यक्ति भी इग्नोर मारना शुरू कर देता है। और जब वहाँ से उन लोगों ने देना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने मेरे साथ गलत-सलत काम करने शुरू कर दिए। मुझसे कहना शुरू कर दिया कि मुरली सुनने के बाद भूखी-प्यासी जाओ, 4 लोगों को ज्ञान सुना के आओ और फिर घर पे आना, और फिर अपने ऑटो का किराया भी खुद निकालो। अपने जो तुम्हें ट्रेन से जाना है उसका किराया भी खुद निकालो, उसमें से बचा के यहाँ भी दो, यहाँ से बचा के वहाँ भी दो, ऊपर दो, उससे ऊपर दो। ये सारे टॉर्चर शुरू कर दिए। और जब मैंने ये सब भी धीरे-धीरे, मुझे लगता रहा था पहले तो कि ठीक है, तो जब मैंने देना शुरू कर दिया तो एक हद तक तो व्यक्ति को समझ में आने लगता है। अगर फिर मैं ये सब करते हुए करके दूसरे को टारगेट कर लेती, दूसरे बहनों को निकाल लेती और फिर मैं उन पे दादागिरी चलाना शुरू कर देती, अपनी संवेदनाओं को मार के, अपनी भावनाओं को मार के, मैं भी एक संवेदनहीन इंसान हो जाती, तो शायद मैं भी आज उन्हीं की कैटेगरी में, उन्हीं के ग्रुप में काम कर रही होती। लेकिन मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी कि ये सब गलत है, झूठ बोलना पाप। हम तो यहाँ आए थे सत्य की खोज में, सत्य परमात्मा की खोज में, देवी-देवता बनने, लेकिन यहाँ तो इनमें कोई लक्षण है नहीं देवी-देवताओं जैसे। फालतू के ये काम है, इनको तो बस लूट-पाट मचाना है और ऐश करना है, और तुम्हें भी वैसी ही ट्रेनिंग देनी है, और फिर इसके बाद इनको कहना है, और अगर तुम ऐसे करने में असक्षम हो, तो सबसे पहले तो ये तुम्हें घर वालों की नज़रों में, फिर दुनिया समाज की नज़रों में, फिर उनकी, और इसके बाद इनका क्या टारगेट रहता है कि तुमसे कुछ ऐसी गलतियां ये लोग करवाना चाहते हैं जिसके एवज में वो तुम्हें यहाँ बांध के रखेंगे, और उसी पे टॉर्चर करेंगे कि तुमने ऐसे से ऐसा कर दिया है, फिर भी तुम्हें माफ कर दिया है भगवान ने, एक और मौका दिया है, जीवन जियो। तुम भी सोचते हो कि घर से तो बुराई हो ही चुकी है और हमारी ये कलंक भी लग चुका है, तो हम एक काम करते हैं, यहीं रहते हैं जैसे तैसे, और ना चाहते हुए भी अगर तुम चाहते हो कि हम लोगों के साथ अच्छे से पेश आए, उनके साथ सच्चाई सफाई से चलें और इस सारे रूल्स को मानते हुए चले, तो फिर आप कोशिश करोगे, लेकिन वो करने नहीं देंगी। आप जाओगे, अब वो कहने लगेंगी डायरेक्टली कि डायरेक्टली पैसे मांगो, और इतने मांगो, और ऐसे-ऐसे इन चीज़ों की माँग करो, उन चीज़ों की माँग करो, क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से देगा नहीं। भंडारे से ये सब कुछ चलता नहीं कि सब कुछ हो सके, तो ये सारी चीज़ें करो, और जब तुम इनका विरोध करोगे तो एक बहुत ही मज़ेदार बात होती है दोस्तों यहाँ, कि चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू हो जाता है। और ये माहौल बनना शुरू हो जाता है कि चरित्र पर उछालना, कि तुम तो सुबह से दोपहर 2 बज गए थे, कहाँ गई थी इतनी देर तक? पहले तुमसे कहा
कि नाश्ता तभी करना है जब 2-4 लोगों नए लोगों को ज्ञान सुनाना है। अगर तुम निकल पड़े ज्ञान सुनाने के लिए तो तुम बाहर जाती हो, 2-2 4-4 घंटे में आती हो, हमको क्या पता कहाँ जाती हो। ऐसे करके टॉर्चर करता है मानसिक रूप से परेशानी होती है। फिर धीरे-धीरे हम भी चालाकी बदमाशी सीख जाएँ, इनके ग्रुप में शामिल हो जाए, इनके जैसे करके अपने और नए लोगों को निकालें और उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए अपनी होशियारी साबित करें। ये सारी हो जाए तो ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ये समझ में, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि इनकी गलत नीतियों और गलत आदेशों का अवहेलना करो, आप बोले कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ और तुमको जो दिखाए सो कर लो। तो मैंने भी डायरेक्टली कह दिया था कि हम एक तो हमें जो सिखाया गया था स्टार्टिंग में वो एक छलावा था, लेकिन आज तुम्हारा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। इसीलिए अब ये माँ जो है चालाकियां आगे बढ़ेगी नहीं। तो धीरे-धीरे ये संवेदनहीन आप या तो बन जाओ या फिर आप इंसान हो, इंसानियत जागृत। तो हमारे अंदर जो प्यार होता है, जो सम्मान होता है, जो सहानुभूति होती है, जो भावनाएँ होती हैं, वो ईश्वर ने खुद आत्माओं के अंदर भरी है, मनुष्यों के अंदर हैं। और आप ये हमसे कहते हो कि ठीक है, तुम्हारे रोने-पीटने से कोई आत्मा वापस थोड़ी आ जाएगी, कोई जिंदा थोड़ी हो जाएगा। तुम्हारे घर में अगर कोई चला गया है तो वो जिंदा थोड़ी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं होगा जिंदा। तो तुम्हारे माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी, बच्चों के प्रति तुम्हारी ये संवेदनाएँ मरी हैं। लेकिन अहंकार तुम्हारे अंदर इतना भरा हुआ है कि जब तुम्हें अहंकार को ठेस पहुँचाने की कोई बात करता है, तो तुम्हें मोह भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, अहंकार भी तुम्हारा फूट-फूट के और तुम उसकी आवाज़ दबाने के लिए सामने चले आते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी खत्म हुई नहीं हैं, बल्कि और कई गुना रूप में बढ़ चुकी हैं। और इसका परिचय अभी तुम इस वीडियो के नीचे आके दोगे सब के सब, जो ग्रुप बना के रहते हो। तो तुम लोग लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चैनल इसी तरह ग्रो होता रहेगा। और जो लोग सच में मेरी तरह इस इनसे ग्रसित हुए हैं, परेशान हुए हैं, वो समझते हैं मेरी बात को कि ये बहन जो है सही कह रही है। और मैंने जो झेला है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। अब जो लोग सच में इसी कैटेगरी के, इसी ग्रुप के हैं, उनको मिर्ची लग ही जाती है और लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं उनकी झूठ पाखंड की दुकान बंद ना हो जाए। और मुझसे धमकी भी देते हैं, इतनी बड़ी है, इतना विस्तार है, तुम अकेली क्या कर लोगी? तो मुझे कुछ करना भी नहीं है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। और जो कुछ करना है तुम लोगों को करना है और जो करना है सो करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कुछ नहीं करना है, ना तुम्हारा, ना तुम्हारी संस्थान का, ना किसी का, कुछ नहीं करना मुझे। मेरा तो मैं तो अपना चैनल चला रही हूँ, जैसे कि तुम खुद समझदार हो कि तुम तो अपना चैनल चला रही हो, तो चलाओ हमारा चैनल। और मुझे इस चैनल से भी कोई दिक्कत नहीं, कभी भी बंद होना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं अपनी लाइफ में स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और 2 दिन की ज़िंदगी है, मैं सच्चाई-सफाई के साथ जीती हूँ और जीती रहूँगी। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।